सिर्फ 1 चम्मच के इस्तेमाल से आप अपने गले की सूजन, गले में दर्द, यहाँ तक कि छोटे-छोटे जो दाने हो जाते हैं, उन सब के लिए आप महँगी-महँगी दवाई लेकर थक चुके हैं, खाँसते-खाँसते आपका बुरा हाल है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी-जुकाम है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको छाती में बहुत ज़्यादा बलगम जम चुका है, यहाँ तक कि खाँसते-खाँसते आपको उल्टियाँ सी आती हैं, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हर तरह की दवाई इस्तेमाल में ले चुके हैं, तो आज आप मेरे कहने से एक नींबू का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप अपनी सर्दी, खाँसी, जुकाम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर पाएँगे, बिना किसी दवाई, बिना किसी सिरप के। यहाँ पर मैं एक नींबू का इस्तेमाल करूँगी, जिससे आपको कितना भी भयंकर जुकाम हो रहा हो, कितनी भी ज़्यादा खाँसी हो रही हो, आप हैं या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, कोई भी है वो सब इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये आज़माया हुआ नुस्खा है, इससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको आराम मिलेगा। इससे आपको सिर्फ़ 1 से 2 दिन आपको इस्तेमाल में लेना है और आप देखेंगे कि आपको सर्दी, खाँसी ऐसे चली जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एकदम फ्रेश नींबू, और नींबू को बीच से आप काट लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको 1 नींबू का इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको 2 पर्सन के लिए मैं रेमेडी को बना रही हूँ। आपको सिर्फ़ पूरी सर्दी, खाँसी को सही करने के लिए 1 नींबू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आधा नींबू हम आज यूज़ कर लेंगे, आधा नींबू हम कल यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर नींबू को मैंने काट दिया है और उसके बीज को निकाल दिया है। उसके बाद ले लिया है मैंने इमाम दस्ता, और इसमें आप डाल दीजिए 2 लौंग। लौंग 2 लेनी है आपको, और फूल वाली लौंग लेनी है, बिना फूल की लौंग मत लीजिएगा, क्योंकि जो फूल होता है लौंग का, वही इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे 6 से 7 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली हैं, और इन चीज़ों को अच्छे से आपने इसमें कूट लीजिए। साथ ही साथ आप इसमें ना थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसा जी के पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आराम देते हैं हमारे खाँसी, सर्दी, जुकाम, बुखार में। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार है तो आपको तुलसी के पत्ते ज़रूर इस्तेमाल में लेने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आराम देते हैं। यहाँ तक कि एक पेन किलर का भी काम करते हैं ये। अब आपको ना ये सारी चीज़ें अपने से बढ़िया से डाल लेनी है, और 1 से 1.5 इंच के करीब इसमें डाल दीजिए अदरक का टुकड़ा। ठीक है? यहाँ पर हम 2 जन के लिए बना रहे हैं, जितना मैंने सामान लिया है ये 2 कप के हिसाब से बना रहे हैं। अगर आपके घर में 1 ही है तो ये सारी चीज़ें आधी कर दीजिए। 1 लौंग लीजिए, 3 काली मिर्च लीजिए, 2 तुलसी के पत्ते और थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा। अब इनको बढ़िया से कूट लीजिए। बढ़िया से आपको इसका पेस्ट जैसा बना लेना है, जितना हो सकता है उतना बढ़िया से इसे कूट लीजिए आप। और ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें आपको फ्रेश लेनी है। नीम के तुलसी के पत्ते ऐसा ना हो कि आप सूखे हुए पत्ते लें, आपको फ्रेश एकदम ताज़े-ताज़े पत्ते लेने हैं, क्योंकि उसमें जूस होता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर आपको 2 तुलसी के पत्ते ही लेने हैं अगर 1 जन के लिए बना रहे हैं तो। अब बढ़िया से इसको कूट-पीस कर हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इस रेमेडी को कैसे तैयार करेंगे, इसमें नींबू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जिससे कि हमारी ये बहुत ही जल्दी से हमारी सर्दी, खाँसी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 दिन में सही हो जाए। आप कितना भी सिरप पी के थक चुके हैं, कितनी भी ज़्यादा आपको दवाइयाँ खा चुके हैं, क्योंकि देखिए हम लोग अगर दवाई खाते हैं तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ होती हैं, तो हर किसी को सूट भी नहीं करती हैं। और बच्चे तो अगर ज़्यादा दवाई खा भी लें तो उन्हें उल्टियाँ आने लगती हैं। बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, तो दवाइयों का जितना आराम होता है उतना साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन देसी नुस्ख़ों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कूट कर अच्छे से इसमें डाल दी हैं, और इसमें डाल देंगे हम साथ ही साथ 2 कप के करीब पानी, क्योंकि हम 2 जन के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब पानी इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आप इसे अपनी गैस पर या इंडक्शन पर गरम करने के लिए रख दीजिए। अभी इसमें हमें 2 चीज़ और डालनी है, वो हम लेकिन लास्ट में डालेंगे। उससे पहले हम इसे पहले अच्छे से बॉयल करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको बॉयल करने का टाइम होता है बहुत कम। अब ये हमें अच्छे से बॉयल करनी है, ताकि ये अच्छे से अपना इसका पूरा काढ़े में हमारे में इसका असर आ जाए। जो हमने अदरक, तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च डाली हैं, इनका अच्छे से इसमें पूरा फ्लेवर आ जाए, जिससे कि हमें बहुत जल्दी आराम मिले। तो इसको अच्छे से हम उबाल आने देते हैं, कम से कम 2 उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चीज़ डालेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ के लिए देखिए आपने इसमें 2 चीज़ें ले सकते हैं। चाहे तो आप इसमें जेगरी पाउडर डाल सकते हैं, या फिर जो धागे वाली मिश्री आती है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ, या फिर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो इन दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो नहीं खा पाते हैं इस तरीके से, इसलिए आप जेगरी पाउडर ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप इसमें थोड़ा-सा जेगरी पाउडर डाल दें तो। तो यहाँ पर मैं तो जेगरी पाउडर डालने वाली हूँ, क्योंकि जेगरी पाउडर ना बहुत ही ज़्यादा, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है उससे, साथ ही साथ हमारे कफ को भी ना साफ़ करने में गुड़ बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के जेगरी पाउडर डाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जेगरी पाउडर को डालने के बाद
अब आपको इसे ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना है, लेकिन उससे पहले अब आपको इसमें, जैसे आपने जैगरी पाउडर डाला, उसके बाद ही आप इसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए, पूरा नींबू का रस इसमें निचोड़ दीजिए। नींबू का रस डालने के बाद में आपको सिर्फ इसमें 1 से 2 उबाल लगाना है और उसके बाद गैस को कर देना है बंद। अब इसको कब पीना है, कितने दिन तक पीना है, मतलब कितने टाइम पीना है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग। तो यहाँ पर हमारा ये पक गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे और जिस तरह से लेना है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ हल्का सा इसे ठंडा होने देते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गरम गरम ही इसको पीना है। तो उसके लिए देखिए, अगर आपके घर में बच्चों को सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो आप उनको आधा कप दे दीजिए, बड़ों को है तो पूरा 1 कप दे दीजिए। और इसका देने का टाइम जो होगा ना, वो रात को बिल्कुल सोते टाइम आपको पीना है। इसे सिप सिप करके पी लीजिए और उसके बाद ना आपको कुछ खाना है, ना ही कुछ आपको पीना है। इससे आप जब इसे खाकर, इसको पीकर सो जाएंगे ना, तो आपको सर्दी खांसी में इतना ज़्यादा आराम मिलेगा, जहाँ आप खांसते खांसते सो नहीं पा रहे थे, वहाँ आप सुकून भरी नींद लेंगे, फिर चाहे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का काढ़ा है। सिर्फ आपको 2 दिन पीना है, 2 दिन में ही आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी है तो आप 3 से 4 दिन ले सकते हैं, सबका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।